और इसी में मैं जवाब भावना जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन तो कह रहा है ना कि हम मुद्दों पर ही लड़ेंगे, मुद्दों पर ही सरकार को घेरेंगे, मुद्दों पर ही हम मोदी को हटाएंगे। वो ये लगातार बात कहता रहा है, लेकिन क्या वाकई इन असल मुद्दों पर चर्चा हो रही है? पूजा जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ये जो लड़ाई है हमारी इंडिया वर्सेस जो ये इंडिया गठबंधन की एनडीए के साथ है, ये एक गांधी वर्सेस गोडसे की लड़ाई है। ये गांधी की विचारधारा जिसके बारे में गुलाब जी में शिवसेना के जो प्रवक्ता रहे हैं, जो शिंदे गठ के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने गांधी नाम पर ही सवाल उठाए। ये गांधी वर्सेस गोडसे की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये देश की आत्मा के लिए लड़ाई है। और पूरे विश्व ने देखा कि कैसे मोदी जी को आखिर में गांधी जी के सामने ही पूरे विश्व को नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि भारत की जो इंडिया की जो विश्व में पहचान है वो गांधी है और गांधी से ही है। और गांधी की विचारधारा को बचाने के लिए, कि देश को बचाने के लिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और नफरत की राजनीति को मोहब्बत की दुकान में बदलने के लिए ये काम करना इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं देश को बचाने की जिम्मेदारी है। मुद्दों की राजनीति पे ही इंडिया गठबंधन साथ में आया है। वो इंडिया गठबंधन का जो भाव है वो यही है कि हम मुद्दों पर ही लड़ेंगे और मोदी सरकार को जवाब दीजिए जयराम जी। हम इंडिया वर्सेस एनडीए लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो गांधी वर्सेस गोडसे है। देखिए, संविधान ने तो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत। अब भारत शब्द से इनको क्यों नफरत है, इसका जवाब इनको देना चाहिए। भारत को लेकर अगर कुछ कहा गया तो इनको समस्या क्या है वो बोलना चाहिए। दूसरा, अभी जेडीयू की प्रवक्ता ने बहुत ही कड़े शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि दिमाग खराब हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आज दिमाग किनका काम नहीं कर रहा है ये जनता देख रही है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार में कहते हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, और उनको यही याद नहीं कि गृह मंत्री वो स्वयं है। इस प्रकार कानून व्यवस्था की बातों को भूल गए हैं, जैसे वो कभी सुशासन बाबू थे ही नहीं। और इन्होंने कहा कि एनडीए आज याद आया। तो भैया 2017 से 2021-22 तक, अगस्त तक आप किस गठबंधन का हिस्सा थे? आप किसके साथ काम कर रहे थे, किसके साथ सरकार चला रहे थे? ठीक है अनुप्रिया जी सवाल आप पर खड़े हुए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, जयराम विप्लव जी इस पार्टी को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो देश की आजादी को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं 1977 को मिला है। तो ये देश के इतिहास के साथ में, देश की नाम की बात में ठीक कहा जयराम जी। चलिए, आपको याद आ गया कि इंडिया दैट इज अ भारत, तो आप इंडिया से इतना परहेज क्यों कर रहे हैं और इंडिया को बदलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए तो ठीक मैंने कहा कि आप चकरा गए हैं। अब आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। 3 बैठक में पूजा जी आपने घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम कर दिया। अब तो दीपावली आएगी, अब तो फिर आपको बहनों की याद आएगी। देखिए, ठीक कहा आपकी राजीव रंजन जी ने कि विडंबना है देश की, कि देश में ना तो रोजगार की बात हो रही है, ना स्वास्थ्य की बात हो रही है, ना शिक्षा की बात हो रही है। यही अहम मुद्दा है पूजा जी, और इसी मुद्दे के साथ में इंडिया गठबंधन देश की जनता के बीच मनोज यादव, लेकिन यहाँ पर बड़ा दिल तो दिखाना पड़ेगा क्षेत्रीय क्षत्रपों को भी। जब बात अगर यूपी की आ रही है तो बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके सामने तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी है, आपके सामने लेफ्ट भी खड़ा हुआ है, आपके सामने आरएलडी भी है। किस तरह से सब मैनेज होगा? पूजा जी आप चलाइए कि हम सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। चलाए कि इंडिया के घटक दल आपस में सीट शेयरिंग में कोई फार्मूला बेहतर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इंडिया का प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं, हम सिटिंग विनिंग सीट कॉम्बिनेशन कैसे बने उस पर बात कर रहे हैं। और ये बात एनडीए गठबंधन को अभी नहीं समझ में आ रही, जब चुनाव का परिणाम आएगा तब समझ में आएगी। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी सीट कहां पे किसको लड़ाया जाए जो बेहतर रहे। नंबर्स की कोई बात ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें इंडिया लड़ेगा। उसमें कितनी समाजवादी पार्टी, कितनी कांग्रेस, कितनी जेडीयू, कितनी आरजेडी, कितनी आप पार्टी, कौन कितनी लड़ेगा, ये बातें माने अब नहीं रख रही हैं। यार नहीं समझ में आता तो ना समझे, लेकिन तो ये इंडिया दैट इज भारत की बात करते हैं। पूजा जी एक लाइन बोलूंगा, उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आप इंडिया रख लो, भारत रख लो, जो मर्जी हो कह लो, लेकिन देश की जनता के मुद्दों को
भटका नहीं पाओगे। अब कितना भी प्रयास कर ठीक लो। है मुद्दे गुलाब चंद हैं दुबे, और इंडिया मुद्दे बनाम भारत रहेंगे। की आप लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन विपक्षी गठबंधन लगातार डटा हुआ है, अड़ा हुआ है और सीट शेयरिंग का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जी 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 पूजा जी, मैं इन विपक्ष को बताना चाहूंगा कि सिर्फ विपक्ष के जद्दोजहद में आप लोग पड़े रहिए। इंडिया भारत प्रगति की राह पे निकल पड़ा है और 2024 में आपको चक्कर आएगा। जिस ढंग से, जिस तरीके से इनके जनमानस या जनादेश अपने मत के माध्यम से एक बार पुनः भारत का सर ऊंचा करते हुए इस देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देंगे, तब आपको समझ में आएगा, तब आप लोगों को चक्कर आएगा। रही बात भावना बहन की, भावना बहन आपने श्री गोडसे जी की बात की और आपने श्री महात्मा गांधी जी की बात आपने किया, लेकिन बातें गौरतलब हो कि यही नरेंद्र मोदी जी ने गांधी नाम का और श्री महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हुए पूरे विश्व के पटल पर सभी नेताओं को अभी भी साबरमती के किनारे एकत्र किया, इसलिए कि उनके हाथ में एक तरफ राष्ट्रवाद था तो दूसरे हाथ में महात्मा गांधी जी के हाथ में वक्त गीता थोड़ा कम था। है मेरे पास। उस आप गीता सभी को का मान बहुत सम्मान बहुत के लेकर शुक्रिया के- इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ मोदी मैजिक जहां बरकरार है और दूसरी तरफ ही अब दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन का दरबार लगने वाला है। नजरें दोनों तरफ ही लगातार बनी रहेगी। अब किस तरह से वार पलटवार होगा इस बीच, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। चर्चा लगातार हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।